साजी नवाजी साध संगत अपनी मन दिती एकाग्र करने वास्ते, रसना पवित्र करने वास्ते गज के आखो धन सतगुरु हरि सिंह। गुरमुखो मैं सतगुरु हरि सिंह पातशाह दे परछाए अर्जा कर रहा हाँ। जिस तरह बाणी की तुक विच आया है, जे सुख दें ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे तिहाई, जे भुख दें ते थी राजा दुख विच सुख मनाई। ओ बड़ा साबरी सतगुरु हरि सिंह जिन्हां ने कि सबर दी और धीरज दी एक हद कर दी। ताइयों ही कवि ने कहा ना, खिमा को खसम गुर, ओ खिमा दे मालक सन। जिस तरह साध संगत दर्शन करने दे वास्ते सिख विचारे आउंदे हन, उन्हां नूं दर्शन करने का मौका नहीं मिलता ते बाहर टकियां विच ते टिब्बियां दे विच उत्थे लुक जांदे हन। क्यों कि जालम पहरा ला के बैठे हन। जिस तरह पर जेड़े परवाने हन दर्शन करने वाले, वो इन्हां तकलीफां तो कित्थे डरदे हन। जिस तरह वो लिखिया किसी विद्वान ने कि नागी वार समुंद घर केहर खड़े बुकन, जे जम होवे पाहरू प्रेमी जाए मिलन। ते हुण उन्हां वास्ते जल पानी नहीं उन्हां नूं कोई देण वाला। दुनिया दी निगाह तो लोग के बैठे हैं झाड़ियां विच, कोई मल्ले आने दे छप्पड़ ते बैठा है, कोई किते बैठा है भुखे प्यासे, प्रसादा नहीं उन्हां नूं कोई पुछदा, ते नंबर पता नहीं कदों आउणा है दर्शन करन दा। ते आखो धन माता जीवन कौर, ओ माता जेड़ी निरी नामधारियां दी माता नहीं सी, जेड़ी जालमां नूं भी बुक भर भर के बदाम दे देंदी सी, उस माता ने टोकरे दे विच प्रसादे लपेट के रखने, थले कख रख के, बड़ा सारा टोकरा लेना, थले कख रखने, आसन च लपेट के प्रसादे रखने, उत्ते फे कख पा लेने, उत्ते कूड़ा सुहा वगैरह पा के ते सिर ते चुक के तुर पैना। वो जिहड़ी जगत माता सी, अपने पुत्रां वास्ते प्रसादा लैके। ते सिपाहियां ने रोकना, कहना माता की लैके चलियां? वे वीरा कूड़ा सिटन चलियां अपने पुत्रां वास्ते, उन्हां दे मूंह च गुराही पाउण दे वास्ते। इहनूं कोई झूठ नहीं कह सकदा, ये एक परोपकार वास्ते, भुखियां दे मूंह च अन्न पाउण वास्ते ये किया जांदा है। ते निकल जाना कई बार, ते फिर बाहर जाके अख बचा के लोकां दी, ते ओ कखां दे विचों कढ के गंढी प्रसादियां दी ओ सिखां नूं फड़ाया होनी, ते आप दवा दव ओ कख कुख जाए कूड़ा सिट के तो उस तरह खाली टोकरा फे लै आउणा। एक दिन सिख ने आके सेवादार ने दसिया जवाहर सिंह ने कि माता जी बाहर टिब्बे ते 6-7 शरीर बैठे हन, प्यासे हन, पता नहीं वो इधरों गुजरां वाले वालों दूरों आए हन, ते जल पानी दा कोई उन्हां नूं किसी ने की पुछना सी, बेचारे भुखे प्यासे बैठे हन, ते गर्मियां दी रुत। ते माता जी नूं अर्ज कीती कि माता जी जे एक गड़वा सरदाई दा किसी तरह उन्हां तक पहुंच जाए ते फे बड़ा अच्छा है। ते हुण बहाना की बनाया, ते माता जी कहंदे कि मैं हुणे गड़वा भर देनी सरदाई दा, पर वो कहंदा माता जी भई सानू तां उन्हां जालमां ने साडीआं जेबां भी फोल के लंघण देना, ते जे तुसीं किरपा करो ते फे लै जाओ। उस वेले लांगरी सिंह तो गड़वा सरदाई दा पढ़ाया, थोड़ा जिहा ऊना रख के उहदे च गिलास पा लिया, ते तुर पै हन लैके। सिपाहियां ने रोक लिया। किस तरह का भयानक समा होएगा। वो भैणी साहब जिथों तरलोकी छक के निकलती है, उस भैणी साहब तो उस लंगर दे विचों अज एक गड़वा सरदाई दा नहीं जा सकता बाहर। ते माता उन्हां दे तरले करदी है नीचां दे, वे वीरा सच्चे पातशाह ने सरदाई वास्ते स्नेहा भेजिया कि वो नितनेम करते हैं बाहर, ते जंगल पानी गए सन, उत्थे थोड़ा नितनेम उन्हां दा बाकी रहिंदा। सेवादार नूं भेजिया कि सरदाई लियाओ, प्यास लगी है, जल पानी छक के बाकी दा नितनेम खत्म करके फिर सच्चे पातशाह मैदाने जाके फिर वापस आउणगे। तरले करदी है माता, नहीं लंघण देंदे। ते लंबड़दार तुरिया जांदा है घमंडा कोल दी, वो कहंदा उन्हां नूं सिपाहियां नूं, वो कहंदा मूर्खो माता दा ते लिहाज कर लिया करो, रात दिन थानू खिलाउंदी है, तो अगों पांबर बोली मारदे हन, तैनू कुछ गफा मिल गया होना, तू हुण कूकियां दा कुछ पक करन लगा है। वो कहंदा नहीं, जदों इस तरह की बोली मारी फिर करड़ा हो गया। कहंदा जान ना दिओ, बहाने दे नाल ना कीगा, जल छकाउण चली है माता। मुकदी गल मैं विस्तार च नहीं जांदा। सिपाही ने हथों गड़वा फड़ लिया
सदाई डोल दी। कहन लगा कि सतगुरा ने महाराज ने तो छकना होएगा, एक गिलास तू गड़वा भर के चलिया। वो जेडे बागी लोग गौरमेंट का तख्ता उल्टाउण वास्ते, गौरमेंट बरतानिया का तख्ता उल्टाउण वास्ते स्कीमां बनाउंदे हन, तू उन्हां वास्ते चली हन। माता सबर का घुट भर के वो पाने दे विच राजी रह के, सबर की हद होंदी है वो, पर कहंदे हन सबर अंदर सब तन एवें डाले, सबर अंदर सब तन एवें डाले, ओ नजीक पेट लगे से ओ नजीक सबर फरीदा सबर सुआओ, जे तू बंदा दृढ़ कर, बद थीवें दरियाओ टुटना थीवें बाहरा। सबर की हद हो रही है। उन्हां भुखियां प्यासियां वास्ते माता बहाना बना के सतगुरां दा जल जाना चाहती है, मगर नहीं जान दिता जाता। शरीर ने एक ने आके स्नेहा दिता कि बाहर काफी सज्जन आए बैठे हैं लुके, जिन्हां नूं प्रसादा नहीं मिलिया, भुखे हैं। हुण माता की करे, टोकरियां दे विच टोकरे च किन्ने प्रसादे लुको के ले जा सकती है। स्कीम बनाई गई, जिस तरह तुसी गुरु हरि सिंह अंक दे विच फोटो है, वो तुसी टोकरे दे नाल प्रसादे बनाउंदे देखिया होए। किस तरह का भयानक समा सी वो। ध्यान मार के देखो कि सतगुरु हरि सिंह पातशाह प्रसादे पकवाउंदे हन लांगरियां तो, पूरा एक टोकरा प्रसादियां दा तैयार करके, जिस वेले ओ तुर्क जिहड़े हन पहरेदार, ओ इत्थे अपना दरवाजे च हुक्का पींदे ते इत्थे गुलांदे हन, ते उधर लांगरी सिंह नूं कह के टोकरा भर के प्रसादियां दा, उसनूं मोटा सारा रस्सा लज पा के ते पिछले पासे दी ना कि बनेरे दे उपर दी भरा दिता। एक सिंह बाहर गया, ओ नेरे दे विच ना कि टोकरा उत्तों फड़िया, फड़ के तां ओ वाद हाई लै गया, नठ गया बाहर जाके, तां उहने जिहड़े भुखे प्यासे सिंह सन उन्हां नूं छकाया। सतगुरु हरि सिंह पातशाह फिर लंगर का किन्ना उन्हां दे वास्ते ध्यान रखते हैं। एक बारी का जिक्र कि झड़ी लग गई, बालन नहीं लभदा सुक्का, ते प्रसादे पकड़ नूं बड़ी दिक्कत आउंदी है, ते तवेला नवां ही छत्तिया सी, ओदे ते बाले कड़ियां मुੱਲ दे लिया के पाए, छत पाई। ते लांगरी सिंह ने अर्ज की, सच्चे पातशाह बालन तो बिना बड़ी तंगी है, ते अग नहीं बलदी, सुक्का बालन नहीं लभदा। ते पातशाह सुभावक ही मुस्कुरांदे बोले, कहंदे ये तवेला जिहड़ा नवां छत्तिया ये उधेड़ लो, लंगर ना खड़ा होवे, क्योंकि मेरे प्रीतम ने यह लंगर जारी कीता, इस दे विच मैनूं अपणियां हड्डियां भी झोकणियां पैण, ते तां भी मैं दरेग नहीं करांगा, ते तुसीं इस नूं उधेड़ लो। सिंहां दा हौसला नहीं पैंदा कि पैसे खर्च के लियांदा है, लकड़ छिड़ी लियांदी है, ते उत्ते मेहनत हुई है, उधेड़दे नहीं। ते सतगुरु जी सुभावक ही कहंदे, मेरे कहंदे इशनान करन वाली चौंकी जिहड़ी ओह लिजा के लोह दे विच झोक दिओ। वो चौंकी झोक के लोह दे विच प्रसादे पका दिते गए, गरीबां वास्ते, भुखियां भयागतां वास्ते। ते फिर जिस वेले ओह बचन नहीं मनिया, ते अचानक ही उन्होंने दूसरे तीसरे दिन अग लग गई तवेले नूं, ते लगा सड़न, ते सिंह बजाउंदे आ, बुझदी नहीं, अग मच गई। ते सच्चे पातशाह खड़े मुस्कुराउंदे हन, ते सिंह अपनी गलती मनते हुए, शर्मिंदे होए सतगुरां दे पास अरदास करदे, सच्चे पातशाह सी जीव तेरी खेड नूं की समझ सकीए। ओहो ही मौका बनया जिस तरह कि गुरु पातशाह दे पासों मंगिया सी ना, गुरु अर्जन देव जी ने मंगिया सी माता जी पासों, भई लियाओ जाके मठियाई सिंहां नूं छकाउणी है, तो वो नहीं सी दिती, तो तुरकां ने लुटी सी। इसे तरह सतगुर कहन लगे, भाई तुसी सतगुरु राम सिंह दी लोह दे विच ते झोकण तो तुसी ना की दरेक कीता, पर यह हुण ना कीगा व्यर्थ, ये भी बेचारे ना कीगा अपने आप च रोंदे होणगे, ये जिहड़े कड़ियां बाले पे असीं जे सतगुरु दी लोह दे विच झोके जांदे तां असीं किसे लेखे लग जांदे, ते मगर अज असीं अजाई सड़ के सुआह हो जांगे। सो सतगुरु हरि सिंह जी दा लंगर ना किन्ना प्यार,
पर लंगर दे विच गलत पैसा भी नहीं पैण देंदे, गलत पैसा नहीं पैण देंदे। उगराहा संत भगवान सिंह उगराही करके लिया। सतगुरु जी किन्ना विचार रखते हैं। असी कहने सतगुरु नूं की पता जिधर जिद्दां मर्जी पराया हक होवे, चाहे चोरी करके धक्का करके किसी दे नाल जोर करके लियांदा होवे, ओ सतगुरां दे अगे मत्था टेक दिओ जां लंगर दे विच पा दिओ, किहड़ा पुछण वाला। मगर पुछण वाला जदों पुछण ते आ जाए ना, उदों फिर लिहाज नहीं करदा। उदों रुपए हुंदे सन चांदी दे ते बांसली दे विच पा के लियाउंदे हुंदे सन उगराहे। ओ बांसली भरी हुई रुपयां दी सतगुरां दे पास लिया के ढेरी कीती सामने, ते सतगुरु जी इसे तरह हस्त कमल दे नाल इसे तरह परे हटाउंदे हटाउंदे 1 रुपया विचों कढ के वखरा कर दिता। कहन लगे ये विच नहीं रलाउणा। ओ ताड़ गया सिंह भी, वो बाकी दे जिहड़े रुपए सन वो जाके खजानची नूं दे दिते ते वो रुपया लहदा रख लिया। 6 महीनों बाद फिर उराही करन गया, जिस वेले उराही करके लिया विच फिर रुपया रला दिता। सतगुरां दे मोहरे फिर जिस वेले लिया के भेंट कीते ढेरी कीते, सतगुरां ने इस तरह टोनिया टोनिया सारियां विचों फिर कढ के वखरा कर दिता। सतगुर कहंदे ये गलत कमाई का ये रुपया है, ये लंगर दे विच पा के सारा लंगर नहीं भ्रष्ट करना। ते उस भगवान सिंह ने की कीता, वो रुपया फिर लहदा रख लिया ते ओदे बदाम लिया के साधा नूं सरदाई छकाती। लगियां उल्टियां आउण ते सतगुरां पास अर्ज हुई। सतगुर जी कहंदे भलिया लोका ये बहुत भैड़ी कमाई का रुपया सी, ये तां ही असीं 2 बार ना कीगा लंगर चों कढिया भई सिखां नूं तकलीफ ना होवे। सतगुर जी किन्ना ध्यान रखते हैं। ते फिर जिथे कोई नेक कमाई का कोई अन्न है ओदी कदर किन्नी करते हैं। एक बार बाबा बूटा सिंह वो भी उगराहा सी, वो उगराही करन गया ते एक माई सी बड़ी दूर रहिंदी, टिब्बियां दा रस्ता सी, एक दिन जाण नूं लगदा सी ते एक दिन आउण नूं लगदा सी। ते ओ उगराही छड्डिया है माई दी। ते माई एक थाली दाणियां दी पाउंदी हुंदी सी 6 महीने, गरीबणी सी, खबरे किस तरह वो बेचारी गुजारा करती सी मेहनत मजदूरी करके। पर गुरु के लंगर सतगुरु राम सिंह दे लंगर दे विच एक थाली दाणियां दी, ओ महाराज ने लिखिया ना भाई गुरदास दी जवानी के भावनी भगत पाए, कौडी अगर भाव राखे ताही गुरु सर निधान दान देत है। सतगुरु पातशाह बहुते पदार्थ ते खुश नहीं हुंदा। सतगुरु पातशाह नेक कमाई ते और सुची ते सच्ची कमाई ते ओ कृपा करदा है, ओ खुश हुंदा। जिस तरह भाई लालो दा टुकड़ा प्रवान करदा है सुकाया कोदरे दा, ते मलक भागो दियां पूड़ियां दे विचों लहू कढदा है, ओहो ही जोत है, ओहो ही गुरु हरि सिंह पातशाह दे विच जोत है। ते ओ जिस वेले उगराहा आया ते पुछया उचेचा, कहन लगे भाई सारी उगराही कर लिया? हाँ गरीबनवाज जी सारी। कहंदे कोई कर रहा ते नहीं? ते कहंदे नहीं सच्चे पातशाह। ते सतगुर अंतरजामी कहंदे उस माई वल गया सी। कहंदे गरीबनवाज भई उधर नहीं गया, भई बड़ी दूर पैंदा सी, एक दिन जाण नूं लगदा सी, एक दिन आउण नूं लगदा सी, ते एक थाली ओ माई पाउंदी है दाणियां दी। ते सतगुर कहंदे ओ भलिया लोका उस कमाई उस शुद्ध कमाई का जिहड़ा अन्न है उदां दियां दी बरकत दे नाल ये लंगर चल रहा। तू ओ उगराही छड्डिया है जिस उगराही दे सिर ते साडा लंगर चलदा। इन्नी सतगुर जी किरपा करदे हन, उन्हां नूं नवाजदे हन गरीबां नूं और भुखियां नूं अन्न छकाउंदे हन। ते सच्चे पातशाह वरां दे दाते, 1 मिनट जारज करके ते मैं खिमा मंगदा, वरां दे दाते हन। ते जिस तरह इतिहास च लिखिया भई सतगुरु हरि सिंह जी ते सुभावक ही इन्नियां करामातां दिखाईयां गईयां कि जे वो सारियां इकट्ठियां करके लिखिए तो बाकी दे पीरां पकंबरां दियां भी बराबर नहीं हो सकदियां। सच्चे पातशाह दौरा करने दे वास्ते इजाजत मिली है तकरीबन 20-22 साल तो बाद, सतगुरु जी तो बाद दौरा करते हैं। ते दौरा करन गए, एक सिंह ने अर्ज की, वो राजे जंगा के स्टेशन ते बैठे हैं। ते सच्चे पातशाह जी ने, मैं अगले दीवान च अर्ज करांगा भाई फर्स्ट क्लास के डब्बे दे विच सच्चे पातशाह जी ने सफर नहीं किया। पैसे सतगुरु के लंगर दे विच पैणगे, लंगर ना खड़ा होवे। जिस तरह सतगुरु राम सिंह उथे प्रदेश च बैठे उस लंगर का ध्यान रखते विच हुक्मनामे च आया सी ना हुक्म भई किसी सिंह ने एक चांदी का एक जानवर बना के सतगुरां दी भेंट उथे जा कीता रंगून, ते सतगुरां ने तोड़ के तो उसे तरह वो भैणी साहब लंगर दे विच पा दिता। सतगुर कहंदे भले लोगो फर्स्ट क्लास दे विच भी ओही गड्डी है ते सैकंड ते थर्ड दे विच भी ओही है, पैसे काहदे लई ज्यादा पटने हैं। ते स्टेशन ते बैठे हैं एक सिंह भंगवां दा, नाल ही ओहदी सिंघनी, बच्चा कोई नहीं, 20 साल उन्होंने ब्याह होए हो गया। ते सच्चे पातशाह के चरणों ते आके नमस्कार करके गल च पल्ला पा के खड़े हो गए। सच्चे पातशाह बेंच ते बैठे हैं, कहते गरीबनवाज बख्शिश करो, पुत्र की दात बख्शो, असी ते औंतरे हाँ। ते सतगुर जी भाई रागा सिंह नूं कहंदे, भाई रागा सिंह उन्हां नूं बिठाल के ना उत्थे कपड़ा विछा के ते कहंदे कर अरदासा उत्ते चादर पा दित्ती अपने कोलों।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਆਨੰਦ ਅਧੇੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਲੀ ਬੀਜੀ ਦੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਢ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਲ ਬਾਹ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜੀਏ ਤੇ ਫੇਰ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰ ਅਰਦਾਸਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਆਨੰਦ ਪੜਾਓ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੱਦਰ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਪੀ ਤਪੀ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਔਰ ਜਪੀ ਤਪੀ ਹਟੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਫੁਰਨੇ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਤ ਕਹਿ ਕੇ ਹਿਮਾ ਮੰਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤੇ ਇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਬੇਬਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚੋਜ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਸੰਤ ਵਾਂਗ ਟਹਿਕ ਦਾ ਬਾਗ ਖਿੜਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਖਿਜ਼ਾਂ ਲਿਆਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਗ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਹਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਏ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਏ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅੰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵਾਂ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤੰਗ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਪਹਿਨ ਲੈਣ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦਸਵੰਧ, ਉਸ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗਿਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗਿਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਘੱਟ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬਨ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸੀ ਇੱਕ ਘੱਟ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦਾ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Sajna
सजना मुंद नैन पर मुंद नैन परेंदी गुणकारेंदी करती राम प्यारी तेरी नैन हमारे प्यारे नैन हमारे प्यारे प्यारा सतगुरु दी साजी नवाजी साध संगत अपनी मन वृत्ति एकाग्र करने वास्ते रसना पवित्र करने वास्ते गज के आखो धन सतगुरु प्रताप गुरमुखो मैं अर्ज करदा सी कि सतगुरु हरि सिंह पातशाह किस तरह दी मुसीबतां दा टाकरा करदे हुए पंथ नूं हरा रखण दी कोशिश करदे हन। सतगुरु जी दा हुक्म सतगुरु राम सिंह जी दा आया कि जिन्ने हो सकते हैं साडे निमित पाठ सधारण ते अखंड करो। पाठ सतगुरु हरि सिंह जी ने तोरे ते सधारण पाठ ही तोरे और वो लगातार रात दिन पाठी करी जान। ते एक पाठ अजे पूरा होया सी ते मुखबरा ने जाके मुखबरी कर दी घमंडे क्या ने कि पाठ तोरे हैं। अंग्रेज नूं पक्का विश्वास सी कि ये पाठ करके वरनियां करके अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह महामलेश का नाश कर संत खालसे का प्रकाश कर। ते उन्हां नूं पता सी कि साडे नाश वास्ते ये सारा जप प्रयोग हुंदा ते इस दे विच विघन पाउण दा वो यतन करदे सन। ते जिस वेले उन्हें जाके रिपोर्ट दित्ती लुधियाने ते मिस्टर बार बटन उसे वेले ही शाम नूं उन्हें रिपोर्ट दी ये नेरे होए उत्थों चल पिया। काफी रात गई ते ये श्री भैणी साहब आया ते इन्हें अचनचेत छापा मारना चाहा। सतगुरु जी नूं पता लग गया किसी शरीर तो ये बार बटन आ रहा ते सतगुरां ने देखा जिस वेले को बिल्कुल नेड़े आ गया ते सिंघां नूं कहा दीवे बुझा दिओ। ते जेड़ी तुक ते पाठ करदा सी सिंह उस तुक दा उहनूं हुक्म करता कि इसे तुक नूं पढ़ी चल। ते ओ आया हवड़ा दफड़ी ना आके इधर उधर देख। हुण उस वेले लाइटां बिजली दियां तां है नहीं सीगियां ते रात नूं हथ पसारिया ना दिसे ते ओ सिंह उसे तरह मूंह च पाठ करी गया। उस तुक दा बैठा ताबिया तूते रमाल पा दिता उन्हें ग्रंथ साहब दे। तो ओ सारे अपनी गलों टोल टाल के ते बस वो निराश होके चले गए। जिस वेले चले गए फिर जगा के जोत जगा के फिर पाठ उत्थे तोड़ दिता। इस तरह के कष्ट चलते हुए सतगुरां ने सिंघां नूं हुक्म किया कि जथा शक्त जिहदे विच कोई पैसे धेले दे विच कृपा होई हुई है वो अखंड पाठ कराउण अमीर लोग ते जिहड़े गरीब हैं वो सधारण करन जां कराउण। ते लोहगढ़ पिंड है लुधियाने जिले दे विच चंगा तकड़ा सरमाएदारां दा और जगीरदारां दा गरेवाल सरदार उत्थे रहिंदे हन। उत्थे एक सिख घराना नामधारी जिन्हां दे विचों के बाबा देवा सिंह जी मलेरकोटले वाले शहीदां दे विच शहीद हो चुके हैं। उन्हां दे छोटे भराता संत अतर सिंह जी ये संत अतर सिंह जी दा मैं फिर किते अर्ज करांगा किन्ने के महान साधु सन। ये जिस वेले अजे नौजवान अवस्था सन अजे ब्याह नहीं सी होया ते नामधारी बन गए। पहला इन्हां दी मंगनी होई हुई सी सरदारां दे घर ते ओ बड़े सरदार कहंदे कहाउंदे सन। ये नामधारी बन गए। जिस वेले ब्याहण गए ते फिर इन्हां ने गल च ढोलक पाई हुई शब्द पढ़दे ते गए। पहला तो बड़ा कुछ इस गल का वाहवीला होया मगर फिर विचों सियाणियां ने पै के भी जिथे रिश्ता किया लड़की का उत्थे तोड़नी चाहिए है। इस तरह के गुरसिख सन। इहो ही संत अतर सिंह जी कदे दर्शन करने वास्ते मुक्तसर गए सन ते निहंग सिंह ने इन्हां दे सलोतर मार के इन्हां दा सिर पाड़ दिता सी। कुछ चिर तो बाद आ जी प्लेग की बीमारी पई या पुराने महापुरुषों तो पुराने बजुर्गों तो सुनिया होएगा। उस बीमारी के दौरान च ओहो ही निहंग सिंह जिहड़ा सी उस नूं प्लेग निकली ते इन्हां संत अतर सिंह उन्हां ने ओदी सेवा कीती सी और उन्होंने होश आई ते फिर पता लगा सी भी ओहो मैं जिसका सिर पाड़िया सी ये ते ओहो ही कूका मेरी जल पानी की सेवा कर रहा। एडे महान संत अतर सिंह जी
उन्होंने अपने घर साध संगत नूं सद के ते एक महान जग इस तरह आरंभिया इजाजत लैके। क्यों कि साधारण पाठ की भी इजाजत गौरमेंट तो लैनी पैंदी सी, बगैर इजाजत तो 5 सिख इकट्ठे होए नहीं ते हथकड़ियां लगियां नहीं। ते हुण ये जाके मिस्टर बारबटन तो इजाजत लै आए कि मैं बहाना बनाया कि मेरे लड़का होया, मैं अपने लड़के की खुशी दे विच 5 अखंड पाठ करने चाहना, ते उन्हें मंजूरी देती और नाल तकीद करती कि कोई शोर शराबा ना ऐसा होवे। अंग्रेज नूं इस गल दा तहक पिया सी कि पता नहीं किस वेले नामधारी फेर इकट्ठे होकर साडे ते हमला कर देण, मगर सतगुरु राम सिंह पातशाह ने वचन किया सी कि तुसीं अपनी करनी दे नाल ही मरोगे, असीं तुहाडे ते की हमला करना, पापी के मारने को पाप महाबली। ते इन्होंने 5 अखंड पाठ रखने के वास्ते साध संगत पिंडां दी इकट्ठी की, दूर नेड़ियां दी। संत साहब सिंह जी भावाबंदी वाले जिहड़े सन ये बहुत महात्मा सन। संत किशन सिंह जी शूतिए, इन्हों शूतिए तां कहंदे सन, ये एक ऐसी शूतियां दी शाख सी, वो नामधारी दे विचों 1 नंबर सन कि 100 दा लंगर जिहड़ा भैणी साहब दा उहदे विचों भी प्रसाद नहीं सन सकदे। वो अपना प्रसादा अपने हथी बनाउंदे सन, दाने धो के वो पींदे सन सुपा के, उन्होंने तां शूतिए कहंदे सन। बहुत उच्च कोटि के महात्मा सन संत किशन सिंह जी। ते कुछ 3 सिंह अपने इस रुड़के तो दुआबे विचों कोई 20-25 शरीर इकट्ठे उन्होंने कर लै। बस फिर ढोलकियां छैणियां नाल शब्द पढ़दे सिंह आ गए जथे, ते बस दूसरे लोग जिहड़े सन वो मुखबर उन्होंने भी मौका मिलिया। उस पिंड का ही मुखबर जय सिंह सी, जिहड़ा कि बहुत मशहूर होया गौरमेंट के कागजां च, बहुत ही बार नाम आउंदा। उहदे घर वाली नंदी उसका नाम, ते वो बैठा घर ते पुछदा, कहंदा नंदीए, कहंदा आ कहंदा छैणे ढोलकियां दी कहंदा कुट पैंदी आउंदी है, किते कूके तां नहीं सगों आ गए। ते ओ कुछ श्रद्धालु सी ओ माई, वो कहंदी भई थानू नहीं पता अतरसों दे घर अखंड पाठ शुरू होने आ ते संत आए आ, संतां दा जथा आया। वो कहंदा है संत आए आ, कहंदा असीं तां कहंदा गौरमेंट के खैर खुआ हाँ। वो कहती देखियो किते भई उन्हां दे खिलाफ कोई डायरी ना दिओ, भई भजन बाणी करने वाले होर साडा ना कोई बेड़ा गर्क हुंदा होवे। इदां गल्लां बातां करदे कराउंदे रात सौं गए। जद तड़का होया ते हुण तुहानूं पता कि नामधारी एक सिंह आया होवे ना पिंड दे विच, मेरे मेरे सुरत दीयां गल्लां हन ते वो सारे पिंड नूं जगा छड्डदा हुंदा सी। पहले ते कोठे चढ़ के उन्हें बैठ के कीर्तन करना, जे उहदे पा कोई साज नहीं तो जवानी करना। जिद्दां वो पिछे कहावतां सी ना, कहंदे कूके चढ़ के चवारी सौंदे तारे देखण नूं। उदों घड़ियां नहीं सी हुंदियां, तारियां नाल देखना, जाके सौना उपरली मंजिल ते सौना पई, तारा देख के तो उठ खड़ीए कोई सानू साडा टाइम ना खुंज जाए। ते अद्धी राते उठ के सिंघां ने इशनान पानी करने शुरू कर दिते ते बस खूह ते शब्द पढ़दे हन ते जै सिंह नूं बड़ी तकलीफ होण डई है। दिन चढ़िया, दिन दे चढ़ा दे नाल वो भी कहंदा भी चल के पहला ना की कहंदा मैं गुरुद्वारे भाई नूं पुछदा धर्मशाला वाले नूं भी इन्हां नूं ग्रंथ साहब किहने दिता। ते वो घरवाली ने दस्सिया ना, कहंदी अखिर माले ते मंजी साहब ते होर सराणे ते गद्दियां सारियां धो छड्डियां इन्हां ने। ते वो कहंदा उन्हां नूं कहंदा की लगाया सीगा ये ना कीगा धोण डे होया किते एक सवारा साहब ही ना कहंदा धो छड्डण, मैं हुणे जाके पुछदा ना कीगा दूसरे नूं गुरुद्वारे भाई नूं भी इन्हां नूं दिता क्यों साडी इजाजत तो बिना। वो उस पासे नूं हुण तुरिया जांदा ते रस्ते दे विचों जदों अजे पहुंचा नहीं उत्थे तां अरदासिया सिंह अरदास करन दिया कि सच्चे पातशाह आप दी बख्शिश दे नाल ते आप दा आसरा लैके खंड पाठ तोरिया जांदा। वो कहंदा भी चलो इधर दी लंघ चलदे आ, भी चलो कड़ा प्रसाद भी लै चलदे आ। ते उधर जिसे ले आया ते पाठ शुरू होया। जपजी साहब दा सिंह पाठ कर रहा, पाठी बैठा 5 मिनट प्रसाद लिया ते फिर देखदा कि एक कोठड़ी दा थोड़ा जिहा बूहा खुला, ओहदे विच 10-12 नामधारी सिंह बैठे हैं ते उत्थे जा बैठा मुचरू जिहा बन के। ते क्योंकि रिपोर्ट च लैनी होई कोई चीज बना के अक्सर हुण डायरी देनी सी, उत्थे गया ते अगे बचन बलास ये हो रहा है कि सच्चे पातशाह का हुक्म है भई भाई होगा ते आटा राजे परजियां दा, नहीं ते दलिया जरूर होगा। सतगुरु का हुक्म ते बाहर ही कोई दीवा बनता है। इन्हां फरंगियां वास्ते तां सतगुरु ने अणख भान दी मार दा हुक्म दिता है। इस तरह के बचन जिस वेले भाई इन्हां फरंगियां नूं देश चों कढना, सिंह अपने सीस ला के भी कढणगे, क्यों कि ये गऊबद करते हैं, इन्हां ने बुचड़खाने लाए हैं। सतगुरु राम सिंह का हुक्म है, उन्हां दा हुक्मनामा आया कि तुसीं पाठ भजन रज के करो और अरदासे करो सच्चे पातशाह मलेश राज का नाश कर ते संत खालसे का प्रकाश कर। उहदे वास्ते इन्ना क मसाला काफी सी। ओदी निशा हो गई भी हुण मैं इन्हां दा मक्कू बन देना। उथों बस रमा रमी आया, आके उसने घरों अपना जिहड़ा कोई थोड़ा बहुत कोई लीड़ा लत्ता कोई लैना सी ते लैके ते डेलों दे थाणे नूं, डेलों सी थाणा
लागे उत्थे नूं चल पिया जाके पहुंचा। हुण अक्सर मुखबर सी रोज दा जिहड़ा गौरमेंट दा टाउट होवे ओहदे सारे ही वाकफ हुंदे ओहनूं मंजा पीड़ी दिंदे गए नूं ते गया उत्थे थाणेदार मान सिंह आलूवालिया ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵੈਰੀ ਸੀ ਵੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸੀ ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਰਕਾਨੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਮਨਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਯਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਲਮ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੋਰੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੇਗਾ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਾਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੜ ਵੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਸਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਚਲੀਏ। फिर वो कहते जी हुण ते दिन छिपण वाला भई भड़के चल के काबू कर लांगे। चलो रात वो अटक गए, दूसरे दिन आउण दा प्रोग्राम बना लिया। जैसे वो अपनी डायरी दे के अपने घर आ गया। जिस वेले दूआ दिन चढ़िया ते बस वे घोड़े ते चढ़ के थानेदार लैके अपने सिपाही ते दवा दव लोहगढ़ नूं चल पिया। जदों गया पिंड दे लागे ते पहलां उसनूं एक सिंह मिलिया जिहदी उम्र 16 साल दी, अजे अंदारिया हीरा सिंह उसका नाम, टिक्का हीरा सिंह करके सादे, बड़ा जोशीला सिंह सीगा और नौजवान सी हटा कट्टा। उन्होंने कहन लगे भी इनू इत्थे कहंदे हथकड़ी लाओ ते ओ कहन लगा कहंदा मेरे तो कहंदा की कसूर होया। वो कहंदा कसूर इस तो बाद होर होना, तुसीं कहंदा गवर्नमेंट के खिलाफ तुसीं प्रापेगंडा करदे आ ते वो कहंदा भी जंगल पानी जाया आंदे मैं तो किहड़ा खून हो गया मैं ना कहेगा फिर मैनू फड़ लियो जो मर्जी करो। पुलिस के सिपाहियों ने हुक्म दिता कि पकड़ लो इनू। उस वेले पकड़ लिया। 5 आदमियों ने बड़ी मुश्किल ना उन्हें अपनी रिपोर्ट च लिखिया भाई ये जिहड़ा टिक्का हीरा जी उन्होंने अफसर छड्डण लगा सी चिट्टा ते वो कहंदा भी ये सारिਆਂ नालों खतरनाक। 5 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल नाल इहनूं फड़िया क्योंकि नौजवान सी, हथ नहीं सी आउंदा। उसनूं पकड़ के ते हथकड़ी ला के लिया के हवेली दे विच ते मंजे दे नाल ओहदी हथकड़ी दा संगल ला के ते उत्ते थानेदार बैठ गया। ते उत्थे बाबा चैन सिंह ਜਿਹੜੇ उस टाइम सूबे सन पुट्टे दे सन, ये पुट्टा नगर सी इन्हां दा ते इन्हां नूं कहण लगे कहंदा बाबा कहंदा की इत्थे कहंदा ना कीगा तुसीं काम आरंभिया कहंदे इत्थे ग्रंथ साहब दे पाठ रखे आ, अखंड पाठ रखे आ। वो कहंदा सुनिया तुसीं ना कहेगा रमाले भी धो दिते आ, तुसीं पीड़ा भी धोता, सब कुछ धोई जाने। की कहंदा इन्हां नूं लगा असीं अगे रोज पाठ ही करदे आ। वो कहंदे सतगुरां दी मर्यादा इसे तरह ही ते वो कहंदा मर्यादा मरजूदा सानू ते पता नहीं। वो कहंदा भी कान दे विच भजन पुछ के देख फिर तेनू मर्यादा दा पता लगे। तेनू पता की लगे शराब मास तुसीं खानी होई। ते इथों गल चलदी चलदी मलेश खालसे दी ते संत खालसे दी चल पई। वो कहंदे भी तुसीं अरदासे करदे इकट्ठे हो के मलेश खालसे दा नास करते संत खालसे दा। कि मलेश खालसा कौन है? वो कहंदे मलेश खालसा जिहड़े शराबां पींदे मास खांदे आ बुरे काम करदे उन्हां दा नाम मलेश खालसा। ते फिर संत खालसे कौन है? जिहड़े सिमरन करदे आ और दसां नौं दी किरत करके छकदे आ भजन बाणी करदे आ वो संत खालसा। ते उहनूं बड़ा इस गल का गुस्सा लगा। देखो ये कहंदा चिट कपड़िया बुढ़ा मेरे मुंह ते कहंदा मेरी कहंदा बेइज्जती करी जांदा, जरा नहीं कहंदा अफसर दा कहंदा लिहाज कर दे। ते सिंह गागरां दे नाल जल ढो के ले जा रहे सन। उन्हां नूं कहंदे पानी कहंदे कित्थे ले जा रहे हैं? इत्थे गरेवालां दा पिंड आ ना कि जगीरदारां दा, इत्थे कोई झीर नहींगा। ते ओ सिंघां ने अगों जवाब दिता कहंदे थानेदार जी तुहानूं नहीं पता ये असीं मर्यादा दा जल भर के ले जा रहे हैं। वो कहंदा मैनूं बड़ी मर्यादा दा नहीं पता। ते बस हथकड़ियां कहंदे इन्हां नूं लाओ। हथकड़ियां ला के उन्हां नूं भी उस हवेली दे विच काबू कर लिया। ते फिर गए हन हुण जिथे अखंड पाठ रखे सन। अखंड पाठ एक जिहड़ा शुरू कीता सी वो पूरा होण ते आया सी। जाके जिन्ने भी शरीर सी जिहड़े बिरध भी कोई नौजवान जो सी सब नूं हथकड़ियां ला के और उन्हां दे समान जिहड़ा सी सारा जब्त करके सिर्फ पाठी नूं ते धूपीए नूं नहीं छेड़िया। वो पाठ करदे रहे। उन्हां ने इसे तरह इतिहास लिखिया कि दोवां जणियां ने पाठ उसे तरह बगैर प्रसाद तो पूरा करके ते अरदास कर दित्ती। ते बाकी दे जिन्ने सी सिंह और घर वाले नूं अतर सिंह नूं उहनूं तां बहुत मंद जंग बोलिया ते इन्हां नूं सारियां नूं बन के ते कैद करके गिरफ्तार करके लुधियाने नूं तोल लिया। ते इत्थे लुधियाने आके हुण भावें गौरमेंट दा कानून ये सी
कि पहले मुकदमा चलाया जाए, ਉਹਦੇ ਤੇ गवाह भुगताए जान, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ पेशियां होण, कई कुछ जिरा होवे वकीलां दी, फिर जाके किते फैसला कीता जांदा सी। मगर नामधारियां वास्ते एक अलहदा ही कानून सी भी तत्काल ही इन्हां नूं ना कहेगा पुलिस अफसरी जिहड़ा सी ना ਉਹ अपने सामने खड़े करके तां सजावां सुना दिंदा सी उसे वेले 5 मिनटां दे विच। ਹੁਣ मिस्टर बार बटन ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पेश किया गया ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਧੂਪੀਆਂ ਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ, ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਸੂਬਾ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਾਰੀ ਆਈ ਫਿਰ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਤੋਰਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, कागज फड़ के पाड़ के पुरजा पुरजा करके सिट दिता। वो कहता तू पाठा दे कहता बहाने तू कहता ये ना कि बगावत करने वास्ते ये बागी सददे सन नामधारियां भी ये बागी तोला इकट्ठा किया है, ये सारे फसाद की जड़ तू है, इस करके तेनू 5 साल की सख्त सजा दी जाती है और तेरा जो माल असबाब है, जो माल डंगर है, जिमीदार सन बड़े सरकार दे, वो सारा जब्त किया जाता। ते सिंघां नूं जिवें जिवें सजा सुनाउंदा जांदा ते सिंह ना कहेगा जकारे बनाउंदे हन, जिहनूं सजा सुनाउंदे ना जिस तरह टिचकरी करी दी है उहनूं ओ जकारे बनाउंदे हन। ते ओ हीरा सिंह नूं जिस वेले सजा की उन्होंने पहले छड्डन लगा वो बार बटन कहता ये अजे कहता बच्चा अजे कहता 18 साल का भी नहीं होया, वो कहता ये फनीअल साहब है, वो कोलों मान सिंह जिहड़ा थानेदार कहता ये तो साडे काबू 5 आदमियों तो मसा आया, उन्होंने 1.5 साल की जिस वेले सजा सुनाई ना वो कहता होर कर लै, कहता बस इन्नी सी, कहता इन्नी ताकत सी होर कर लै। इस तरह सिंह झेडां करते हैं ते संत अतर सिंह जी नूं 5 साल की कैद हुई ते बस उन्होंने कोठड़ियां च बंद कर दिता। पिछे निक निके बच्चे परिवार का जो हाल वो सतगुरु ही जानदा ते जेड़े संत किशन सिंह जी शूतीए इन्हां नूं 3 साल की कैद की ते सतगुरु दा भाणा सी। संत अतर सिंह जी बीमार हो गए, जेल दे विच बीमार हो गए, पिंड पता गया उन्हां दे ते उन्हां दी सिंघणी ते उन्हां दी माता वो मुलाकात वास्ते आए। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक का नाम हरकृष्ण सिंह, एक का नाम शायद होर, उन्हां सिंघां दे मैं दर्शन करदा रहा साध संगत दे विच ते ओ 2 बच्चे सन बिल्कुल छोटे, ओ बच्चियां नूं लै के ओ बेचारियां दोवें आईयां मुलाकात करने दे वास्ते ते सतगुरु दा भाणा जिस वेले लुधियाने पहुंचियां जेल दे बूहे मोरे ते उस वेले अंदरों आके दस्सिया चपड़ासी ने कि ओ ते चढ़ाई कर गए ते ओ तसीहे चलदे चढ़ाई कर गए ते उन्हां बेचारियां नूं सतगुरु ने सिरक दिता सी, गुरु हरि सिंह पातशाह दी किरपा सी ते वो कहन लगे चलो सतगुरु दे भाणे दे विच सतगुरु दे दर्शन दे निमित्त ना की पाठ रखाए सन। इस काम दे विच अगे माता कहन लगी कि मेरा वड्डा पुत्र देवा सिंह अगे सतगुरु दे हुक्म दे अनुसार मलेरकोटले तोपां दे नाल शहीद होया सी ते मैं ते अज सपुत्री हां, मेरा दूसरा पुत्र भी ना कीगा सतगुरु दे लेखे लगा है ते पर सानू उन्हां दी लाश दित्ती जावे ताकि असीं संस्कार करिए। ते उन्हां नूं लाश देण दी बजाए उन्हां नूं कहा कि तुहानूं कल नूं उन्हां दी चिखा बलदी दिखा दित्ती जाएगी। उन्हां नूं दरिया दे किनारे उन्हां दी चिखा बलदी दिखा दित्ती, उन्हां दी लाश भी नहीं दित्ती। इस तरह के तसीहे सिंह चलते हैं और सतगुरु पातशाह सतगुरु हरि सिंह जी का अहद है, इदां दा नाम हैगा, इदां दे असह जिहड़े हन कष्ट वो सुनते हैं सिखां दे और उन्होंने जरते हैं, उन्होंने धीरे देंदे हैं। तां ते मैं शब्द पढ़दा सी कि 30-10 प्यारे सिर धरी उतारे एक भोरी दर्शन दीजे। एक भोरी दर्शन दे वास्ते उस सतगुरु पातशाह दे एक भोरी दर्शन दे वास्ते सिंह अपनी जाना कुर्बान करते हैं। हुण ते सानू कोई कष्ट नहीं, हुण ते असीं पाठ कर सकते हैं, अखंड पाठ कर सकते हैं, पर साडा भाग एडा चंगा नहीं कि सानू टाइम ही नहीं। असीं हुण सारियां आज़ादियां दे बावजूद भी एक पाठ नहीं कर सकते बोल के ना सीखण दी कोशिश करते हैं। धन हन सन वो सिख सतगुरु हरि सिंह धन सन जिन्हां ने सिखां नूं इस तरह की पान चढ़ाई सी जिहड़े मर मिटण लई तैयार सन और वो सिखी तो कभी पिछे नहीं सी हटते, सतगुरां दे हुक्मां ते फुल चलाउंदे सन। सो मैं हुण एक बार पंक्ति कह के खेवा मंगदा।
ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।